एंड आई थिंक अगर ट्रोलिंग की बात की जाए तो अगर इस दुनिया में शाहरुख खान ट्रोल हो सकता है तो कोई भी ट्रोल हो सकता है। नीड फैटी गर्ल, नीड चबी गर्ल, नीड दिस गर्ल, नीड दैट गर्ल है तो सब है। जैसे रणवीर ने कहा, उसने ये लाइन दी थी करण सर को, इम्प्रूव। कितने सारे मैसेजेस हैं इस फिल्म में, जो आई थिंक हम सिर्फ एक मूवी बना रहे थे, हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये सारे मैसेजेस इतना इम्पैक्ट करेंगे लोगों को। वी वर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो वी न्यू कि हम ये मैसेजेस दे रहे हैं, बट थ्रू एंटरटेनमेंट। हमें नहीं लगा कि द मैसेजेस विल ओवर पावर द एंटरटेनमेंट और द एंटरटेनमेंट विल ओवर पावर द मैसेजेस। और दोनों आई थिंक ये एंटरटेनमेंट के पैकेज में हमने जो मैसेज दिया है, वी हैव रैप्ड इट अप विद अ ब्यूटीफुल बो एंड द वे पीपल आर एन्जॉइंग इट। तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा टच कर रहा है। आई थिंक रणवीर का एक सीन है, एक रिव्यू में भी किसी ने कहा था कि ये सारे टॉपिक्स ना पिक्चरों में छिड़ते हैं, पर इनके बारे में कभी कुछ किया नहीं जाता। मतलब हम टच करेंगे कि अच्छा ये हो रहा है, अच्छा मम्मी से ऐसे बात हो रही है, अच्छा लड़की से ऐसे बात हो रही है, अच्छा वहाँ बरात टंगी है, मैं जाऊँगा नहीं। पर वो बस एक मोमेंट में के लिए आता है और चला जाता है, बट वो टॉपिक्स को कभी हम आगे उसके बारे में बात नहीं होती, सिर्फ वो टॉपिक्स टच होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आई थिंक इस पिक्चर में वो टॉपिक्स पे टच हुआ है और उस टॉपिक्स पे डिस्कशंस हुए हैं, और अनबैशडली एंड अनअपोलोजेटिकली, बेशर्मी से उस टॉपिक को सामने लाया गया है, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। तो लाइक रणवीर ने कहा ना कि मूवी में रॉकी कहता है कि हम ऐसे एक दूसरे को कैंसिल करते रहे तो कोई खुश नहीं रहेगा, यू नो। तो आई थिंक लव है तो सब है। जैसे रणवीर ने कहा, उसने ये लाइन दी थी करण सर को इम्प्रोवाइजेशन में। आई थिंक लव है तो सब है। तो आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये मूवी देती है कि आप प्यार के साथ ऑपरेट करें अपनी ज़िंदगी, दूसरों को आसानी से जज मत करिए, एंड प्यार से उनको ट्रीट करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, कि उनके दिमाग उनकी मानसिकता किस लेवल पर अच्छी है या बुरी है। तो आप आई थिंक डोंट बी क्विक टू जज इज़ द बेस्ट मैसेज। बहुत लंबी लिस्ट है, ये तो अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। ये आई थिंक मैंने किसी को कल या परसों भी कहा कि ये कैरेक्टर, लाइक यू नो, लोग कहते थे कि इट्स अ प्लस साइज कैरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, पर मैंने बोला कि ये कैरेक्टर इज़ नॉट जस्ट हीरो और हीरोइंस बेस्ट फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर, जो बर्गर खा रहा है, फ्राइज़ खा रहा है, चॉकलेट मिल्क शेक पी रहा है, जो पहले यू नो स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स होते थे। यहाँ पर गायत्री स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ और कह रही है बस। तो आई थिंक इन अ वे अंजलि ऑल्सो इज स्टैंडिंग अप फॉर हर सेल्फ और कह रही है बस, कि अब मुझे ऐसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, और मुझे बहुत वैसे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए जो आपको, क्योंकि ये वो बस था गायत्री के लिए नहीं, ये बस था बहुत सारे मैसेजेस और ऑडिशंस जो मुझे आते हैं, नीड फैटी गर्ल, नीड चबी गर्ल, नीड दिस गर्ल, नीड दैट गर्ल। तो आई डोंट थिंक वैसे मैसेजेस मुझे आज के बाद कोई भेजे। नीड एन एक्टर फॉर सो एंड सो रोल, फॉर सो एंड सो पार्ट, दिस इज़ द कैरेक्टर एंड लेट्स वर्क, यू नो। लेट्स नॉर्मलाइज बीइंग देमसेल्व्स, और पिक्चर से कुछ सीख के यू नो, अगर काम अच्छा है तो वाई नॉट। तो डजेंट मैटर हाउ द पर्सन लुक्स, अगर आपके हिसाब से वो इंसान अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, तो उनको कास्ट मत कीजिए, बट यू नो, लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्व्स। अपने आप को लिमिट नहीं करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कितना मज़ा आएगा। लाइक यू नो, अगर कोई कुछ डिफरेंट हटके कुछ कर दिया किसी ने, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट कि कोई डायरेक्टर या कोई मेकर हो जिनकी सोच बहुत अलग हो, और पूरे स्क्रिप्ट में कहीं इस चीज़ का मेंशन ना हो कि वो इंसान कैसा दिखता है, इसलिए उसको इस पार्ट के लिए लिया गया है, यू नो। तो लेट्स होप कि मुझे ऐसे और मौके मिले जहाँ मैं बस अपनी ज़िंदगी जी के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं, इंस्पायर करूँ। आपकी सच्चाई और लोगों की सच्चाई और उनकी सोच, वो सब बहुत ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली बाहर आती है। अब बहुत टाइम लगेगा हमें थोड़ा आगे बढ़ने में। अब मेरी कल किससे बात हो रही थी मुझे याद नहीं, पर मैंने एक बात कही कि मुझे ऑब्वियसली आई वांट टू बी फिटर, आई वांट टू लुक बेटर, एंड अगर मैं इससे बेटर लग सकती हूँ तो व्हाई नॉट, बट जो रीज़न्स के लिए मैं करूँगी, आई विल स्टिल, मैं 6 फुट की लड़की हूँ, मैं कभी भूमि जैसी नहीं दिख पाऊँगी या किसी और जैसी नहीं दिख पाऊँगी, मुझे ना ही किसी के जैसा दिखना है। अगर कल मैं मेरे लिए मेरे जैसा दिखना, मुझे नेक्स्ट कोई नहीं बनना, मुझे अंजलि आनंद ही बनना है। जैसे आप अगर देखें कि वेस्ट में एक मॉडल है एशली ग्राहम, उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट की है,
राइट अभी वो किसी और के जैसी नहीं है, आप किसी से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आई थिंक वैसी एक लेगेसी मैं छोड़ना चाहूँगी इन द फ्यूचर। और अगर कोई समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ तो आई थिंक हमारे आइडियोलॉजीज मैच होंगे और मैं वैसा काम कर पाऊँगी। और मुझे अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, मुझे भीड़ में नहीं खोना है। एंड मुझे एक नीश अपने लिए क्रिएट करनी है। आई थिंक कितने सारे एक्टर्स हैं, नॉट जस्ट बॉडी वाइज। आई थिंक आयुष्मान खुराना जी है जो अपने लिए एक नीश क्रिएट कर चुके हैं। देर इज़ आई थिंक सानिया मल्होत्रा, इफ़ यू गो टू सी, शी हैज़ अ नीश ऑफ रोल्स, ऑफ पार्ट्स दैट शी डज एंड सो ब्यूटिफुली। उन्होंने अपने लिए एक नीश क्रिएट की है, एक पाथ जो वो ले रही है। राधिका आप्टे हो गई, कितने लोग हो गए, तो उनकी बॉडी कैसी है, वो दिखते कैसे है, डजेंट मैटर, वो काम कैसा करते हैं। किसी ने वो पकड़ा और किसी ने उसको एक्सप्लोर किया और वो उसके साथ कितनी चीज़ें कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर ट्रोलिंग की बात की जाए तो अगर इस दुनिया में शाहरुख खान ट्रोल हो सकता है तो कोई भी ट्रोल हो सकता है। तो आप पतले हो, आप मोटे हो, आप जैसे भी हो, इंसान, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप कैसे भी हो, लोग जज करने वाले हैं, लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि अभी उन्हें बहुत इजी मीडियम मिल गया है कि अपने घर के कोने में बैठ के कोई भी प्रोफाइल बनाओ कोई भी नाम से और लिख दो। पर आई थिंक ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तो आई थिंक वैसे लोग अगर मिले, सिमिलर माइंडसेट वाले लोग अगर मिले, अच्छा काम करने वाले लोग अगर मिले तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, जैसे आपने इस पिक्चर में देखा। तो वैसे इतने सारे लोग साथ में आए, इसमें भी कोई किसने क्या काम किया है, कौन किसका बेटा है, कौन क्या है, देयर वाज नथिंग। एवरीबडी वाज कास्ट परफेक्टली इन दिस फिल्म लाइक वी सॉ एंड दैट इज़ व्हाई द फिल्म इज़ वर्किंग। तो आई थिंक आपका काम बोलता है एंड मैं हमेशा उसी चीज़ पर विश्वास रखूँगी कि आपका काम बोलता है और बाकी सब इज़ नॉट। मेरे लिए ऑनेस्टली कुछ कहूँ, खतरों के खिलाड़ी, अगर आपने पार्टिसिपेशन करने के लिए हाँ बोल दी है ना तो आप विनर हैं। क्योंकि जो गट्स चाहिए ना उस शो के लिए, उस शो में जाने के लिए, वहाँ पर जाके खड़े होने के लिए, अगर आप उस प्लेन में बैठ गए और आप चले गए तो आई थिंक एवरी खिलाड़ी इज़ अ विनर, भले वो फर्स्ट आउट हो या लास्ट। मुझे लगता है कि अगर एक स्टंट भी अगर आपने कर दिया है उस शो में तो आपको सल्यूट है। बिकॉज आई थिंक एक खिलाड़ी ही जानता है कि कैसा लगता है जब आप उस सिचुएशन में खड़े हो और जब सर 3, 2, 1 बोल रहे हैं। इट इज़ अ फीलिंग जो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती अगर आप इस शो का पार्ट नहीं हो। आपको पता है कि आप बहुत सेफ़ हो और आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ होगा नहीं, पर मेरी मॉम कहती है बेटा मौत सामने दिखती है, वही है तो है फेयर फैक्टर, डर। तो उस डर को ओवरकम करके आई थिंक अगर कोई भी खिलाड़ी अगर वो स्टंट शुरू भी कर देता है और भले 1 सेकंड में अबॉर्ट कर दे, आई थिंक एवरी खिलाड़ी फॉर मी इज़ अ विनर।